गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने क्रय का अर्थ एवं क्रय के प्रकारों के बारे में पढ़ा था तथा क्रय वापसी का क्या अर्थ होता है उसको भी हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था। उसी के आगे का आज का हमारा टॉपिक है विक्रय का अर्थ एवं उसके प्रकार। विक्रय क्या होता है, विक्रय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। विक्रय का अर्थ, विक्रय क्या है? किसी भी व्यापारी द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं को बेचना ही विक्रय कहलाता है। इसमें बताया गया विक्रय का अर्थ में किसी भी व्यापारी द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं को बेचना ही विक्रय कहलाता है। इसमें देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक व्यापारी है। यह व्यापारी क्या है? यह वस्त्रों का व्यापार करता है। वस्त्रों का व्यापार करता है तो यह लाभ कमाने का इसका उद्देश्य होगा। लाभ कमाने के उद्देश्य से PQR। इन तीनों व्यक्तियों को या तीनों व्यापारियों को या तीनों ग्राहकों को जो माल बेचा जाएगा, बेचा गया माल क्या कहलाएगा? विक्रय। कहने का मतलब किसी भी व्यापारी द्वारा लाभ कमाने का उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य है जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है लाभ कमाना। लाभ कमाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ए के द्वारा ही अपने ग्राहकों को या किसी व्यापारी को या उसके ग्राहकों को या उपभोक्ता को लाभ कमाने के उद्देश्य से जो माल बेचेगा वह विक्रय कहलाता है। इसके आगे बढ़ेंगे। विक्रय के प्रकार। विक्रय के प्रकार। विक्रय मुख्य रूप से विक्रय के दो प्रकार हैं। पहला है आपका नकद विक्रय। नकद विक्रय है आपका, और दूसरा है आपका उधार विक्रय। नकद विक्रय, उधार विक्रय। नकद विक्रय में जानेंगे कि नकद विक्रय क्या है। नकद
विक्रय, किसी भी व्यापारी द्वारा, किसी भी व्यापारी द्वारा वस्तु के विक्रय करने पर किसी भी व्यापारी द्वारा वस्तु के विक्रय करने पर उस वस्तु का मूल्य तुरंत या शीघ्र प्राप्त होने पर उसे नकद विक्रय कहा जाता है। नकद विक्रय कहा जाता है। कैसे कहने का मतलब, किसी भी व्यापारी द्वारा वस्तु के विक्रय करने पर उस वस्तु का मूल्य तुरंत या शीघ्र प्राप्त होने पर उसे नकद विक्रय कहा जाता है। नकद विक्रय कैसे जानेंगे? नकद विक्रय, जैसे मान लीजिए यहां पर ए एक व्यापारी है और इसने ए ने यम को माल बेचा। ए ने यम को नगद माल बेचा तो यम ने क्या किया? माल को प्राप्त किया तथा उस वस्तु का मूल्य जो है उसको यम ने ए को तुरंत भुगतान कर दिया। जैसे माल प्राप्त किया वैसे ही उस वस्तु का मूल्य का भुगतान कर दिया, तो आपका क्या कहलाएगा? नकद विक्रय। आगे बढ़ेंगे। दूसरा है आपका उधार विक्रय। उधार विक्रय क्या है? उधार विक्रय से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो उधार विक्रय क्या है? किसी भी व्यापारी द्वारा वस्तु के विक्रय करने पर उस वस्तु का मूल्य भविष्य में, उस वस्तु का मूल्य जो है वो भविष्य में प्राप्त होगा, तो वह आपका उधार विक्रय कहलाएगा। उधार विक्रय कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इसी में ए ने माल बेचा है आर को और आर ने उस वस्तु के मूल्य का भुगतान कहा है कि इस वस्तु के मूल्य का भुगतान हम करेंगे 1 माह पश्चात। 1 माह पश्चात 1 माह पश्चात इस वस्तु के मूल्य का भुगतान हम करेंगे या 1 वर्ष के बाद करेंगे, तो उस विक्रय को क्या कहा जाएगा? उधार विक्रय। इसी के आगे आपका हो जाएगा आवर्त या कुल विक्रय। आवर्त क्या है या कुल विक्रय क्या है? तो इसमें एक निश्चित समयावधि में, एक निश्चित समय में किया गया कुल विक्रय। कुल विक्रय में आपका नगद विक्रय एवं उधार विक्रय दोनों शामिल होगा। किया गया कुल विक्रय आपका आवर्त या कुल विक्रय कहलाता है। कहने का मतलब, एक निश्चित समयावधि में नकद क्रय तथा उधार क्रय, नकद विक्रय तथा उधार विक्रय के योग को कुल विक्रय तथा आवर्त कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपका है विक्रय वापसी।
विक्रय वापसी क्या है? किसी भी व्यापारी द्वारा जो वस्तु का विक्रय किया जाता है, यदि वह वस्तु ग्राहक के अनुरूप न होकर के या उस वस्तु में किसी भी प्रकार की कमी होने पर ग्राहक द्वारा उस वस्तु को विक्रेता को वापस कर दिया जाता है, विक्रेता को लौटा दिया जाता है, तो उसे विक्रय वापसी कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए ने माल बेचा था आर को, यदि आर के अनुरूप आर ने जिस वस्तु का माल का क्रय किया है या जिस वस्तु के लिए माल का ऑर्डर दिया था, उस वस्तु को आर प्राप्त नहीं कर रहा है, तो आर उस वस्तु को यहाँ पर ए को वापस कर देगा, तो वह आपका कहलाएगा उधार, वह आपका कहलाएगा विक्रय वापसी। जो माल बेचा गया है वह वापस आ रहा है, तो आपका कहलाएगा विक्रय वापसी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने विक्रय का अर्थ एवं विक्रय के प्रकार, आवर्त या कुल विक्रय क्या है इसको हमने पढ़ा, तथा विक्रय वापसी क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में हमने जाना। इसके आगे का वीडियो, इसके आगे का जो टॉपिक है, इसके आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेकर हम मिलेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।